हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो हमने दर्शन कर लिए थे बाबा रामदेव जी के। उनका मैंने ब्लॉग अलग से डाल दिया है, आप उसे जाके देखो, ढेर सारा प्यार दो। अब हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन के बाद में बाबा रामदेव जी के पैनोरमे में। बाबा रामदेव जी का पैनोरमा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बने हुए, इसलिए बहुत कम लोग जानते हैं। जो वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं उनको ही पता है कि हमारे बाबा रामदेव जी का पैनोरमा बन के तैयार हो चुका है। हाँ जी, बिल्कुल कंप्लीट। तो आज हम जा रहे हैं पैनोरमा देखने। ये मंदिर से 2-3 किलोमीटर दूर है, कोई भी ऑटो मिल जाएगा, आप उसमें वहाँ पे पहुँच सकते हो। तो चलते हैं, अब पैनोरमा के बारे में जानते हैं। पैनोरमा की आधारशिला 30 नवंबर 2015 को हमारी माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने रखी थी, और ये पूरा बन के कंप्लीट हुआ था 3 सितंबर 2017 को। 3 सितंबर 2017 को उद्घाटन कर दिया गया था। वो उद्घाटन भी हमारे माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी के द्वारा ही किया गया था। यहाँ पे ये पैनोरमा बनाने का सबसे मेन उद्देश्य है भगवान रामदेव जी के जो चमत्कार है, जो जीवनी है, उन्होंने मतलब कहाँ जन्म लिया, कहाँ कितने परिचय दिए, कितने चमत्कार दिए, वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा अपने को। तो अपन चलते हैं। हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, 9 बजे। ये खुलता है 9:30 बजे, लेकिन फिर भी हमें एंट्री मिल गई थी। ये बाकी यहाँ पे कोई नहीं था, गेट भी हमने ही ओपन किया। तो हम पहुँच चुके हैं, और ये यहाँ पे एंट्री पॉइंट। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं देखने की। बाबा रामदेव जी के प्रमुख जो ही चमत्कार आते हैं, जिनको पर्चा कहा जाता है, तो यहाँ पे वो सारे के सारे पर्चे देखेंगे एक एक करके। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो ये देखो बाबा रामदेव जी का ये है एंट्री पॉइंट। जब हम अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले ये आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे शुरू हो चुका था देखना। ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये मिलेगा आपको एंट्री पॉइंट पे, जहाँ पे भगवान रामदेव जी अपने अश्व पे सवार है, सामने उनकी बहन खड़ी है आरती का थाल लेके। तो यहाँ से ही शुरुआत हो जाती है, और इतना मतलब कहने के लिए तो कुछ है ही नहीं अपनी हिस्ट्री में। तो जैसा कि मैंने बताया, हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, तो इस वजह से गेट भी हमने ही ओपन किया था। लेकिन ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम गए, सबसे पहले गेट हमने ओपन किया। और ये गेट ओपन होने के बाद में देखना आप, इतना शानदार नज़ारा देखने वाला है। अंदर आने के बाद में शुरू से एंड तक देखेंगे। यहाँ से शुरुआत होती है। ये बाबा रामदेव जी के माता पिता है। ये बाबा रामदेव जी और बीरमदेव जी, उनके जो भाई थे, उनका जन्म हो चुका है। यहाँ पे उनके जन्म के दृश्य को दिखाया गया है। और यहाँ पे देखो, ये माता मैना दे, जब बाबा रामदेव जी को स्तनपान, उस टाइम चूल्हे पे दूध गरम चढ़ा रखा था उन्होंने। जब दूध उबल के बाहर आने वाला था, तो जब पहला पर्चा बाबा रामदेव ने अपनी माता जी को दिया था, उफनते हुए दूध को रोक कर। इसके बाद में आगे चलते हैं, तो ये है बाबा रामदेव जी के बचपन का ही है, जहाँ पे वो बालीनाथ आश्रम पहुँच गए थे। आश्रम पहुँचने के बाद में भैरव राक्षस का वध किया था। तो यहाँ पे भैरव राक्षस का वध करने के बाद में वापस आ गए थे खेलने। खेलते टाइम ही उनका जो साथी था, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो सारथी या खाती को उन्होंने जीवित किया था। यहाँ पे फिर बाबा रामदेव जी के विवाह का वर्णन है। उन्होंने विवाह किया था अमरकोट, पाकिस्तान के सोडा राजपूत दल्ले सिंह जी सोडा की पुत्री नेतलदे के साथ विवाह हुआ था इनका, लगभग विक्रम संवत 1426 के आसपास इनका विवाह था। तभी इन्होंने सुगनाबाई को लेने भेजा था मंगलगढ़ पड़िहारों के। तो उन्होंने रत्नाराय का, जो सुगनाबाई को लेने गए थे, उनको बंदी बना लिया था। सुगनाबाई को भेजा नहीं था। तो फिर बाबा रामदेव जी वहाँ गए, उनसे युद्ध किया और अपनी बहन को लेके आए। उसके बाद में यहाँ पे एक व्यापारी का जहाज डूबते हुए बचाया था, तो उन्होंने इनको एक हार भेंट किया था। तो वो भेंट भगवान रामदेव जी ने पहले ही ले ली थी। और यहाँ पे देखो, ये आप, यहाँ पे सुगनाबाई का जो बच्चा था वो किसी कारणवश ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने सुगनाबाई के बच्चे को जीवन दान दिया। और ये है मानसरोवर तालाब, जिसका निर्माण स्वयं भगवान बाबा रामदेव जी ने करवाया था, जो उनके मंदिर के पीछे थे। ये चमत्कार है भगवान वीरमदेव जी का, जिनके पास एक बहुत ही सुंदर गाय थी, उसका बछड़ा ख़त्म हो जाता है, तो उन्होंने उनको जीवन दान दिया था। यहाँ पर डालीबाई है, जो मेघवाल समाज की थी। भगवान बाबा रामदेव जी ने उनको बहन बनाया,
और उस टाइम छुआछूत इतनी चरम पे थी, उसके बाद भी बाबा रामदेव जी ने उन्हें बहन बना के छुआछूत को दूर करने का संदेश दिया। और ये यहाँ पे दिख रहा है आपको पंच पीर जो मक्का मदीना से आए थे, इनको भी बाबा रामदेव जी ने चमत्कार दिखाया था। उनके कटोरे वहाँ से आ गए थे जिनमें वो भोजन करना चाहते थे, तो बाबा ने वो कटोरे उनको वहाँ से यहाँ दे दिए और भोजन कराया। उसके बाद में ये बाबा रामदेव जी की समाधि की तैयारियां हो रही है, लेकिन उनसे पहले डालीबाई ने समाधि ली थी, तो इनके पास में ये डालीबाई की समाधि बनी हुई है। डालीबाई की समाधि बनी हुई है यहाँ पे, जो मेघवाल समाज से थी। बाबा रामदेव जी ने उन्हें बहन से भी ज़्यादा दर्जा दिया था और छुआछूत को दूर करने का संदेश दिया था। यहाँ पे समाधि के बाद में बाबा रामदेव जी जो हरजी बाटी थे, हरजी बाटी बाबा रामदेव जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो समाधि के बाद में भी वो हरजी बाटी से मिलने आए थे साधु के वेश में। उन्होंने उनसे दूध मांगा, तो हरजी बाटी ने जो मतलब बिना ब्याही जो बकरी थी, कवारी बकरी, उनका दूध निकाल के बाबा रामदेव जी को समर्पित किया था। तो ये एक और पर्चा है कि उन्होंने समाधि लेने के बाद में भी अपने भक्त हरजी बाटी को दर्शन दिए थे। हरजी बाटी को दर्शन देने के बाद अब आइए देखते हैं कौन सा चमत्कार आता है। पूरे 24 चमत्कार यहाँ पे है उनके उत्कीर्ण, तो एक बार यहाँ आके आप देखो जरूर। ये एक कहानी है जिनमें ये मतलब जो बंजारे हैं वो अपनी बालद लेके जा रहे थे, उनमें मिश्री थी, लेकिन जब भगवान रामदेव जी ने पूछा तो उन्होंने नमक बता दिया, तो उन्होंने चमत्कार दिखा के मिश्री को नमक में बदल दिया। बाद में इन्होंने क्षमा मांगी, बाबा ने क्षमा किया और उनकी नमक को वापस मिश्री बनाया। तो ये एक और चमत्कार यहाँ पे है। आपको दिख रहा होगा कि ये पोस्टर लगे हुए हैं, नहीं ये पोस्टर नहीं है, ये बिल्कुल आप जहाँ वहाँ जाके देखोगे ना, ये वीडियो में तो ऐसे ही दिखते हैं, वहाँ जाके देखोगे ना तो आपको लगेगा सच में रियल में यहाँ पे लोग बैठे हैं। हम खुद अचानक से डर गए थे कि यार यहाँ पे इतने लोग कहाँ से आ गए। इतना शानदार वर्णन किया है ना भगवान बाबा रामदेव जी की जीवनी का। धन्यवाद है मानवीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी का, उन्होंने सच में बहुत अच्छा काम किया है। बाबा रामदेव जी का आंखों से वर्णन देख सकते हैं हम, ये दृश्य सच में देखने लायक है। तो आप एक बार यहाँ पे जरूर आए, देखे, क्योंकि पैनोरमा जो बन रहे हैं ना वो सच में देखने के लिए ही बन रहे हैं। पूरा इतिहास, पूरी जीवनी रहती है उनकी, कब कहाँ क्या हुआ। तो पैनोरमा देखना तो सच में इतिहास के लिए भी, अपने लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो आप एक बार यहाँ जरूर आए। जब बाबा रामदेव जी के आप मंदिर आ रहे हो और पैनोरमा नहीं आ रहे, ये तो कोई बात नहीं होती। 2-2.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है, बस आप आराम से यहाँ आए और देखे भगवान का ये वर्णन। पूरा इतना अच्छा ना, सच में सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सच में लोग बैठे हैं, सच में उनकी माता जी बैठी है, सच में उनके पिताजी बैठे हैं। ये सब कुछ वीडियो में ये सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे पोस्टर लगे हुए होंगे, लेकिन ये पोस्टर नहीं है, ये मूर्तियाँ बनी हुई है इनकी। और ये सच में रियल लगता है जब अपन देखते हैं। तो हमने देख लिया था, हम वापस बाहर आ चुके हैं और ये बहुत बड़ा है, बहुत जगह मिली है, बहुत जगह में बना है। अभी ये बना है तो इसका मतलब चल रहा है, अभी पेड़ पौधे लगाना बाकी है। बाकी अंदर से पूरा काम हो चुका है, बस थोड़े पेड़ लगाना बाकी है, तो वो सब कुछ चल रहा है अभी। यहाँ पे ध्यान रखने के लिए सब कुछ गार्ड वगैरह सबकी व्यवस्था है। एंट्री लेते टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाया था, वहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ेगा 20 रुपए का। तो आप टिकट ले और ये चीज़ें देखना नहीं छोड़े, क्योंकि ये अपने इतिहास के लिए बहुत ज़रूरी है, अपने लिए ज़रूरी है। और ये दृश्य सच में ना देखने लायक है, तो आप एक बार ज़रूर देखें, ज़रूर जाए। बाबा रामदेव जी पैनोरमा आप इस बार ज़रूर जाके आएंगे, बस छोड़ना मत, आपको सच में जाना है वहाँ पे। तो ये देखो इतना मतलब ये बहुत जगह पे बना हुआ है, जगह की कोई कमी नहीं है। इतनी जगह है ना भगवान बाबा रामदेव जी की, मंदिर के पीछे बहुत जगह है, मंदिर बहुत जगह में बना हुआ है। और अब ये पैनोरमा तो उससे भी ज़्यादा बड़ी जगह में है। तो ये देखो आप
कितना शांति भरा माहौल है, कितना सुकून मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आए थे तब कोई भी नहीं था, क्योंकि हम टाइम से पहले चले गए थे। फिर भी धन्यवाद है कि हमें वापस नहीं भेजा, हम वहाँ पे घूम के आए और अच्छे से देख के आए, क्योंकि हम दोनों अकेले थे और कोई आया ही नहीं था। तो मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।